हाय एवरीवन। शेफील्ड ऑफ झारखंड से मैं नीतीश करता हूं सब स्वागत आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम लोग जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का पार्ट है इसके संबंध में बात करेंगे। इसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को हम लोग शॉर्ट में NLP भी बोलते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए हम लोग फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात आती है कि ये NLP होता क्या है ना। तो चलिए देखते हैं NLP क्या होता है। देखिए NLP क्या है कि जब हम किसी मशीन या किसी रोबोट को कुछ बोलें, वो पहले मैंने जो बोला उसको समझे, उसको फिर प्रोसेस करे और फिर जिस लैंग्वेज में मैंने बोला उसी लैंग्वेज में एक सटीक आंसर मेरे को ला के दे, तो इस कंप्लीट प्रोसीजर को NLP बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, है ना। कि जैसा आप सभी लोग लगभग यूज़ किए होंगे गूगल असिस्टेंट का या फिर एलेक्सा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। हम लोगों जो बोलते हैं उसका वो जवाब ला के देता है या तो फिर गूगल असिस्टेंट वो काम करके देता है ना। तो सबसे पहले वो क्या किया, पहले वो मेरे द्वारा बोली गई चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, समझा, फिर उसके अनुसार प्रोसेस किया, फिर जो रिजल्ट मिला उसको ला करके फिर हमको दिया। और ऐसा नहीं कि कोई गलत चीज़ ला के दिया, हमको एकदम वही चीज़ ला के देता है मैक्स अप्रोक्सीमेट, जो एक सही तरीके में हो, एक प्रॉपर मैनर में हो, है ना। तो ये होता है हमारा NLP। तो चलिए आगे देखते हैं कि NLP का कंपोनेंट्स क्या क्या है, NLP आखिर किस किस चीज़ से मिल मिल करके बनता है ना। तो NLP का दो बेसिक कंपोनेंट होता है। सबसे पहला नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहले वो समझता है, जैसा हम लोगों ने पहले बात किया, इसको हम लोग शॉर्ट में NLU भी बोलते हैं। और सेकंड होता है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, जिसको हम लोग NLG भी बोलते हैं, है ना। ये दोनों बेसिक पार्ट है NLP का, ये दोनों के कारण ही NLP चल पाता है। आइए चलिए देखते हैं इन दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल जानते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग यानी NLU क्या होता है, इसके संबंध में हम लोग जानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हम किसी भी चीज़ मशीन को या रोबोट को कुछ बोले तो पहले वो समझता है, और समझने के क्रम में वो क्या करता है कि इसमें भी ये तीन अलग अलग पार्ट को लाता है, तीन अलग अलग पार्ट से रिजल्ट को कंबाइन करके हमें देता है। सबसे पहला पार्ट है लेक्सिकल एम्बिग्विटी। ठीक है, इसमें होता क्या है कि लेक्सिकल एम्बिग्यूटी के अंदर हम लोग वर्ड लेवल एम्बिग्यूटी की बात करते हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि एम्बिग्यूटी मतलब होता क्या है। एम्बिग्यूटी मतलब कंफ्यूजन, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब वर्ड लेवल कंफ्यूजन, अब ये आप बोलेंगे कि भाई वर्ड लेवल कंफ्यूजन क्या होता है। वर्ड लेवल कंफ्यूजन तो मैं आपको बताऊं कि अगर हम बोले ऑरेंज, तो ऑरेंज मतलब दो चीज हो सकता है। ऑरेंज या तो हम फ्रूट ऑरेंज की बात कर रहे हो या तो फिर ऑरेंज कलर की बात कर रहे हो। तो ऐसी स्थिति में ये जो कंफ्यूजन है इसको वर्ड लेवल कंफ्यूजन या वर्ड लेवल एम्बिग्विटी बोला जाता है। ठीक है, ये एक नॉन भी हो सकता है, ये एक वर्ब भी हो सकता है। चलिए अब बात आता है सिंटैक्टिकल एम्बिग्विटी। इसमें सेंटेंस लेवल का कंफ्यूजन होता है। जैसे आपको याद होगा कि हम लोग कुछ दिन पहले रोबोट फिल्म देखे थे, और जैसे ही जब रोबोट बन के फर्स्ट टाइम घर पे आता है और उसे टीवी खोलने को बोला जाता है, तो वो टीवी क्या करता है, खोल के नीचे गिरा देता है, इससे वो कारण वो टूट जाता है। तो वहां पे सेंटेंस लेवल एम्बिग्विटी हुआ। खोलने का मतलब ऑन करना वो नहीं समझ पाया, खोलने का मतलब खोल देना समझ गया वो, है ना। तो यहाँ पे सेंटेंस लेवल में कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, है ना। और लास्ट ये होता है रेफरेंशियल एम्बिग्विटी। रेफरेंशियल एम्बिग्विटी होता है, अब इसका एग्जांपल अगर हम लोग लें तो क्या होता है कि अगर हम ये बोलें कि मैं मोहन के पास गया और बोला। ठीक है, अगर इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे तो हम लोग बोलते हैं आई वेंट टू मोहन एंड सेड, अब एंड सेड आई एम हैंग्री या आई एम समथिंग, जो भी बोले। तो यहाँ पे हंगरी कौन है, हम ये तो नहीं बोल रहे हैं आई एम हंगरी या मोहन इज हंगरी।
तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी रेफरेंशियल कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसी को हम लोग रेफरेंशियल एम्बिग्विटी बोलते हैं, है ना। तो ये कंप्लीट NLU का पार्ट है, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का पार्ट होता है। तो आइए चलिए अब हम लोग चलते हैं नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन की तरफ। NLG इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये क्या होता है। तो NLG जो है, इसको इसमें सबसे पहला हम लोग इसका नाम से भी समझ पा रहे हैं, जनरेशन मतलब क्या। अब वो आंसर मैंने जो कहा वो समझ तो गया, अब बात है उसको जनरेट करके आंसर देने की बात, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे, हम लोग यहाँ बोल रहे हैं नेचुरल लैंग्वेज, इसको रिप्लाई करना होता है कि इस फॉर्म में कि हम लोग को उसका सबसे पहला चीज होता है कि हम लोग को सेंटेंस जनरेट करके सही सही आंसर दे, है ना। और और इसमें जो है तीन मेजर स्टेप होता है। आप यहाँ देख पाएंगे 3 मेजर स्टेप होता है इसका। सबसे पहला टेक्स्ट प्लानिंग, पहले उसको ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम एडजेक्ट कौन सा वर्ड को चूज करें कि हम प्रॉपर आंसर दे सकेंगे उसको। उसके बाद उस सारे सेंटेंसेस को मिला करके सेंटेंस को प्लान किया जाता है कि एकदम एडजेक्ट आंसर देने के लिए कौन कौन सा सेंटेंस हमको यूज करना चाहिए। अब फिर सेंटेंस जब जनरेट हो जाता है तब फिर टेक्स्ट रियलाइजेशन का बात आता है। अब यहाँ पे क्या है, तो टेक्स्ट रियलाइजेशन में ये देखा जाता है कि कहीं कोई गड़बड़ वर्ड तो नहीं जिसको हम लोग यूज नहीं कर सकते, जिसको हम लोग बोल नहीं सकते। कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि जो वर्ड मेरे पास आया वो मेरे नॉलेज बेस पे हो ही नहीं, या तो फिर कहीं कोई ऐसा वर्ड तो नहीं आ गया जिसका आंसर इससे रिलेट करता ही नहीं हो, या तो फिर ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है। इसको हम लोग कैसे अरेंज करें, बिकॉज हम लोग गलत करें तो सब तो एक तरह से चलेगा, लेकिन अगर कंप्यूटर गलत करके हमको आंसर देने लग जाए तब तो वो तो कोई मायने नहीं रह जाएगा ना फिर सिस्टम बनाने का। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे टेक्स्ट रियलाइजेशन में सारा प्रोसेस होता है कि कहीं हम किसी भी तरह का कोई भी एरर फ्री आंसर देने कैसे दिया जाए, वो सारा यहाँ टेक्स्ट रियलाइजेशन में काम होता है। और उसके बाद फिर हम लोग को एक कह सकते हैं हम लोग कि एक एरर फ्री आंसर हम लोग को मिलता है। तो फ्रेंड्स ये था अपना NLP। अगर आपको इस तरह का वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।